नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का मासिक भविष्य फल लेकर। दोस्तों, आप मकर राशि के सभी जातक पिछले 2.5 वर्षों से शनि के शिखर की 7.5 या यूं कहें कि स्वराशि में गोचर कर रहे शनि के द्वारा बनाए गए शश राजयोग से गुजर रहे हैं। शनि की 7.5 हो या राजयोग, एक बात कॉमन होती है, मानसिक दबाव चरम पे होता है। अब सवाल यह उठता है कि आपकी 7.5 आने वाले 17 जनवरी में अपने अंतिम चरण में प्रस्थान कर जाएगी, जिसमें कहते हैं शनिदेव सब कुछ देते हुए निकल जाते हैं। और ये उतरती 7.5 भी मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगी। कारण क्या है? शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि है, और जब शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो वहां से उनकी 10वीं दृष्टि आपके इनकम के भाव पर भी जाएगी, जिसके कारण धन का संबंध 2+11 से जुड़ेगा और शनिदेव एक धन योग क्रिएट कर देंगे। तो अभी आप शश राजयोग में हैं और आने वाले जो 2.5 साल होंगे उसमें आप शनिदेव के द्वारा बनाए गए धन योग से गुजरेंगे। अब सवाल यह उठता है कि कुछ मकर राशि के जातक जो होंगे उन्हें इस राजयोग का फल मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। इसमें कहां पे डिफरेंस है, कहां पे कमी है, किसे मिला और किसे नहीं मिला, दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। फिर मैं दिसंबर के गोचर की बात करूंगा। दिसंबर में कुछ खास गोचर नहीं है, छोटे छोटे जो ग्रह हैं अल्प अवधि वाले, जैसे बुध 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को, 16 दिसंबर को सूर्य, एवं फिर से 28 को बुध, 29 को शुक्र और 31 को बुध वक्री होता हुआ वापस। ये 6 तरह के परिवर्तन है। ये आपकी कुंडली में किस तरीके से मकर राशि के जातकों को प्रभावित करेगा, मैं इसकी विवेचना करूंगा। लेकिन इसके पहले आपको यह समझना अति अनिवार्य है कि आप वर्ष के अंतिम महीने में खड़े हैं। आने वाला साल एक बड़े परिवर्तन को लेकर आ रहा है, उतरती 7.5 में जाने वाले हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप मध्यम शिखर 7.5 में और शश राजयोग में कैसे डिफरेंशिएट करें। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि आपके जन्म चंद्रमा से 12वें भाव से लेकर दूसरे भाव तक जो शनि का गोचर होता है 7.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष 12वें भाव में चढ़ती 7.5, 2.5 वर्ष मध्यम 7.5 यानी शिखर 7.5 और 2.5 वर्ष उतरती 7.5। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री के रेडियस में जन्म चंद्रमा से, इसको कहते हैं 7.5। 7.5 का सीधा मतलब है एक्सट्रीम दबाव। शनिदेव हमारे कर्मों की सजा देते हैं। उस दौरान व्यक्ति को संघर्ष करने पे मजबूर करते हैं, और यूं कहें कि जैसे सोने को तपाकर निखारा जाता है, लोहे को गर्म करके आकृति दी जाती है, पत्थर पे चोट करके उसे तराशा जाता है, ठीक वैसे ही 7.5 का दौर होता है। इसमें कहीं से भी आपका नुकसान नहीं है। एक समय एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने एक समय घोषणा की कि हमारे राज्य में मैं कुछ चुनिंदा लोगों को एक अवसर दे रहा हूं कि मैं कुछ बीज दे रहा हूं, बीज सीड, उसको घर में ले जाकर अपने गमले में लगाना है, सींचना है, सेवा करनी है, और 3 महीने के बाद दरबार में लेकर आना है। जिसका पौधा सबसे बेस्ट होगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो जिन्हें सिलेक्ट किया गया था उन सभी को दे दिया गया। सभी ने बड़े मेहनत से, बड़े सावधानी से, समय समय पर उसमें सींचना, सेवा करना सब करते रहे।
5 दिन बीते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, सभी का सब्र जाने लगा क्योंकि कोई हलचल ही नहीं थी। फिर 15 दिन और बीते, अब सभी के सब्र जवाब देने लगे। 2 महीने बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। सभी ने थोड़ी चालाकी दिखाई और अपने बीज को बदल दिया कि ये बीज में तो कुछ हो नहीं रहा, उसमें नया बीज डाल दिया और फिर 1 महीने में वो पौधे धीरे 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 अंकुरित होने लगे, दिखने लगे। लेकिन एक व्यक्ति 3 महीने तक बड़े सब्र से सब कुछ करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फाइनल डेट जब अनाउंस हुआ, सभी लोग पहुंचे वहां पे। सभी के हाथ में हरे भरे पौधे थे, किसी के छोटे किसी के बड़े, लेकिन एक व्यक्ति जो खड़ा था उसके हाथ में वैसे ही खाली गमला था, उसमें कुछ भी नहीं था। राजा ने बुलाया, बोला कि ये क्या है? तो बोला कि हुजूर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इसमें कुछ हुआ ही नहीं। राजा मुस्कुराए और बोले कि इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। यही वो व्यक्ति है जो ईमानदार है। तो सभी लोग बिल्कुल असमंजस में आ गए, ये तो इसका गमला तो खाली है, फिर इसे इनाम क्यों दिया जा रहा है? हमारे गमलों में तो पौधे हैं। तो राजा ने बोला कि मैंने जो बीज दिया था वो सारे के सारे बंजर थे, है ना। कम से कम इसे हिम्मत तो हुई कि ये खाली गमले को लेकर मेरे पास आया, है ना। तो ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर सब कुछ जानता है। वो आपकी परीक्षा लेता है कि जब आपके सब्र की परीक्षा ली जा रही थी, 1 महीने बीते, 1.5 महीने बीते, 2 महीने बीते, जब आप वहां भगवान से चालाकी करने लगते हो, नियत में खराबी करने लगते हो, दाव पेच लगाने लगते हो, तो भगवान है, आप तो खैर इंसान हैं। तो अंत में उसका जो रिजल्ट होता है वो इनाम ना मिलकर सब कुछ खत्म हो जाता है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ईमानदार रहना अपने काम के प्रति, अपने नियत के प्रति, अपनी सोच के प्रति, अपनी जबान के प्रति बहुत जरूरी है। 7.5 का यही एक्सट्रीम प्रेशर आपको अगले 30 साल तक एक ड्राइवन फोर्स के रूप में लेकर जाता है, एक बड़ी कामयाबी की ओर लेकर जाता है। जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं देखता, दुख नहीं देखता, संकट नहीं देखता, उसका माइंड उसके हल की ओर जाता ही नहीं। तो एक बड़ी कामयाबी के लिए संघर्ष का देखना भी बहुत जरूरी होता है। अब मकर राशि के सभी जातक ट्रांजिट के अनुसार शनिदेव की 7.5 के मध्यम शिखर से गुजर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के दूसरे लाइन के अनुसार, ये तो अलग अलग राशियों के बारे में बात हो गई। जैसे शनिदेव कुंभ और मकर राशि के स्वामी हैं। अब मान लो धनु पे या मेष पे मध्यम शिखर की 7.5 आएगी तो वो कभी सस राजयोग में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं जब शनि अपनी स्वराशि में प्रथम भाव में गोचर करता है, केंद्र भाव में गोचर करता है, तो शश राजयोग माना जाता है। इसे पंच महापुरुषों में एक राजयोग की संज्ञा दी जाती है। अब केंद्र में अपनी स्वराशि में कब होगा? या तो मकर में या तो कुंभ में, है ना। तो सिर्फ 12 राशियों में सिर्फ 2 राशियों के जातक को मध्यम 7.5 यानी शिखर की 7.5 परेशान नहीं करती, वो है मकर और कुंभ राशि के जातक। अब सवाल यह उठता है कि किसे इस राजयोग का फल ज्यादा मिला और किसे नहीं मिल पाया और क्यों? पहली बात, शश राजयोग का फल उन सभी जातकों को अवश्य मिला जिनके जन्म पत्रिका में शनि
मजबूत अवस्था में थे, उच्च अवस्था में थे, या गोचरस्थ थे। गोचरस्थ यानी कि कुंडली में अच्छे भाव में, अच्छी परिस्थिति में बैठना। उन लोगों को शश राज्यों का फल नहीं मिल पाएगा या मिला होगा जिसके शनि कुंडली में अस्त थे, या पितृदोष में थे, या श्रापित दोष में थे, या नीच थे, या अगोचरस्थ थे, यानी कि सही पोजीशन में नहीं थे। लगन के अनुसार किसी के शनि शुभ होते हैं, किसी के अशुभ होते हैं। मान लो मकर राशि के 10 जातक हैं तो 5 के शनि शुभ हो सकते हैं, 5 के अशुभ हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मकर राशि के आप जातक हैं और शनिदेव की राशि है तो सबके शनि कुंडली के अनुसार शुभ ही होंगे, नहीं। जन्म पत्रिका के अनुसार, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपकी कुंडली डिसाइड होती है और उसके अनुसार ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति निर्धारित की जाती है। अब आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि पिछले 2.5 सालों में अगर आपके काम, देखो प्रेशर तो 7.5 हो या ससराज योग दोनों में रहेगा, लेकिन फिर भी बड़े से बड़े काम थोड़े विलंब के साथ बने हैं तो आपको ससराज योग का फल मिला है। लेकिन अगर पिछले 2.5 वर्षों में अगर आपका कोई बड़ा नुकसान हुआ है, कोई बड़ा ब्रेकअप हुआ है, घर में कोई बहुत बड़ा संकट आया है, या अपमान हुआ है, या बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, पैसे पैसे को तरस गए हैं, आपके ऊपर गलत आरोप लगे हैं, मानसिक रूप से आप बिल्कुल टूट गए हैं, हार गए हैं, ऐसी अवस्था में आप कह सकते हैं कि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है। या फिर इसको देखने का एक और तरीका है, आपकी कुंडली में सर्वाष्टक के बिंदु होते हैं, जहां पे शनि गोचर कर रहे हैं वहां पे 30 के ऊपर अगर संख्या लिखी हुई है तो अच्छे फल देंगे। अगर 28, 25 है तो एवरेज, और अगर 25 के नीचे है तो बहुत ही बुरे फल देंगे। तो ये जो 7.5 है या ससराज योग है, इसका निर्धारण आपकी पत्रिका देखने के बाद ही किया जा सकता है कि आपको वो मिला या नहीं मिला। इसी तरीके से कोई भी गोचर हो, चाहे दिसंबर महीने की बात मैं कर रहा हूं, उसमें आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है सब आपकी पत्रिका डिसाइड करती है। हम लोग तो एक जनरल भविष्यवाणी करते हैं जो कि कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजिट के आधार पे है, कैलकुलेशन के आधार पे, वो गलत हो नहीं सकता। अगर वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में वो पैटर्न नहीं बन पा रहा होगा। अब दूसरी बात क्या है, सस राजयोग का मतलब क्या होता है? जिसकी कुंडली में सस राजयोग होता है, शास्त्र कहते हैं कि वो राजा की जिंदगी जीता है। जिसकी कुंडली में है, जन्म पत्रिका में ही है, तो गोचर में बना है, यानी कि आपके बड़े से बड़े काम, बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती है, जो जिंदगी का एक माइलस्टोन हो। वहीं पे 7.5 का दुष्परिणाम हमारे कर्मों का दंड माना जाता है। तो शनिदेव तो सिंपली ये कहते हैं कि देखिए, मैं किसी को कोई कष्ट नहीं देता, मैं एक शीशे के समान हूं, जो जैसा करता है मैं उसका रिफ्लेक्शन उसकी ओर भेज देता हूं। और 7.5 में जिसकी नीयत अच्छी है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए हमेशा भला करता रहता है, किसी का हक नहीं मारता, किसी को दुख नहीं देता, षड्यंत्र नहीं करता, एक जो कहते हैं ना प्योर सोल, पवित्र आत्मा, उसे कोई भी 7.5 कष्ट नहीं पहुंचा सकता। सिर्फ सवाल यह उठता है कि आपके कर्म कैसे थे, या पूर्व जन्म के भी कर्म कैसे थे। चलिए, ये तो बात हो गई कि 7.5 या राजयोग या आने वाले 2.5 वर्ष भी आपके कैसे रहेंगे, ये सब आपके जन्म पत्रिका पर निर्भर करता है। किसी भी गोचर के लाभ के लिए, आने वाले नए वर्ष के लिए अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं, और साथ ही वर्ष फल चेक कराना ना भूलें। दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट मिलेगा आपके साल को बना देगा। और कभी कभी एक छोटा सा प्रयास
और एक छोटा सा बीज पता नहीं आपको कितनी बड़ी कामयाबी दे दे, तो आपको उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके भाग्य के स्वामी बुध के गोचर की, क्योंकि 3 दिसंबर को बुध आपके लाभ के भाव से निकलते हुए अभी 11वें भाव में गोचर है, उसको कहते हैं लाभ का भाव। वहां से निकलते हुए 3 दिसंबर को व्यय के भाव में, नुकसान के भाव में चले जाएंगे। तो भाग्य का स्वामी नुकसान के भाव में, तो कहीं ना कहीं भाग्य की कमी की अनुभूति होएगी आपको 28 दिसंबर तक, क्योंकि 28 दिसंबर को पुनः वो 12वें से निकलकर प्रथम भाव में गोचर करेंगे। पुनः आपके भाग्य को जबरदस्त बल मिल जाएगा। लेकिन 3 दिसंबर से 28 दिसंबर तक कहीं ना कहीं भाग्य में कमी महसूस होगी। पिता के सेहत का ध्यान रखें। शेयर मार्केट में बड़े इन्वेस्टमेंट बड़े ध्यान से करें, या लक्ष्य से संबंधित कोई भी काम बड़े सोचने समझने के बाद ही करें, पहली बात। दूसरी बात, आपके त्रिकोण के स्वामी शुक्र और आपके करियर के लॉर्ड शुक्र अभी आपके एकादश भाव में, लाभ के भाव में गोचर करें। वो 5 दिसंबर को वो भी बुध के साथ यानी कि 12वें भाव में, व्यय के भाव में गोचर करेंगे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, गोचर शास्त्र के अनुसार 12वें भाव में शुक्र का गोचर पॉजिटिव माना जाता है। तो यहां पर विदेश से संबंध रखने वाले सभी मकर राशि के जातकों के लिए बढ़िया लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यक्तियों को बढ़िया लाभ, शुक्र के कारक तत्वों से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बड़ा लाभ, जैसे ब्यूटिशियन, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, कलाकार, बिजनेसमैन के लिए अगर आपका बिजनेस शुक्र के कारक तत्वों से रिलेटेड है, जैसे लग्जरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स, मास पीपल से ऊपर यानी कि क्वालिटी पीपल के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उच्च दर्जे के प्रोडक्ट्स के लिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, परफ्यूम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इन सभी के लिए बहुत ही प्रॉफिट का टाइम। इसके अलावा सभी मकर राशि के जातकों को कुछ कॉमन तरीके के लाभ जरूर होंगे। कारण क्या है? आपके लाभ के स्वामी होते हैं मंगल, वो अभी पंचम त्रिकोण में बैठे हैं शुक्र देव की राशि में। शुक्र देव गए 12 में, पंचम भाव में बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि जा रही है। पहली बात, शुक्र पे, लाभ के स्वामी पे खुद लाभेश की दृष्टि होना, प्लस करियर लॉर्ड पे और जिस राशि में लाभेश बैठे हैं वो 12वें में होना। ठीक है, तो यहां पे मंगल बहुत अच्छा आपको सपोर्ट देते हुए इनकम, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी अच्छा समय, क्योंकि मंगल पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके ऊपर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, पावरफुल लोग, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु केतु एक्सिस अभी 1 नंबर यानी मंगल की राशि में ही राहु गोचर कर रहे हैं और शनि अभी ससराज योग बना रहे हैं। तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बड़ा बेनिफिट, और उनसे अगर आपको किसी तरीके से सपोर्ट चाहिए तो वो भी काम बनते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद तीसरा गोचर सूर्य का होगा 16 दिसंबर को। अभी सूर्य अष्टमेश होते हुए लाभ के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और शास्त्रों के अनुसार क्या है, 3, 6, 10, 11 में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना गया है। नवीन पदवी का लाभ, सरकार से लाभ, बड़े बड़े महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, ये सब शास्त्रों में लिखा है। तो सूर्य का गोचर दिसंबर के पहले 15 दिन आपके लिए फेवर में जाता हुआ, अचानक लाभ की संभावना, अचानक प्रमोशन की संभावना, अचानक बिजनेस में बड़े लाभ की संभावना, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अच्छे अच्छे क्लाइंटल अप्रोचेस का मिलना, अवसर का मिलना, बस आपको कार्य करते जाना है। लेकिन 16 दिसंबर के बाद सूर्य का गोचर हो जाएगा 12वें भाव में, वो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। वहां पर आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
पूरी तरीके से सपोर्ट मिलने में मुश्किल होगी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जॉब में चेंज ना करें, परिवर्तन का ना सोचें, रेजिग्नेशन देने का ना सोचें। थोड़ा सा अपने आप को धैर्य के साथ 17 जनवरी तक रोक के रखें। अगर कुछ ऐसी स्थिति, दबाव की स्थिति बन रही है, क्योंकि अभी मकर राशि पे दबाव है, आई नो, तो कोई भी परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं जॉब में, बिजनेस में या किसी भी चीज में, 17 जनवरी के बाद कीजिएगा प्लीज। अभी आपको रुकना है, क्योंकि मंगल कनेक्शन तो बना रहे हैं लेकिन 13 जनवरी तक वक्री भी है। इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। ऊर्जा आ रही है लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन है। तो एक तो शनि की 7.5 है, तो वहां पे आपके जन्म चंद्रमा पे उसका गोचर है। पॉजिटिव प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव की बात मैं अभी कर नहीं रहा, रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा पे जब शनि का गोचर होता है तो एक अजीब सी आशंका, नेगेटिव एनर्जी भय को क्रिएट करता है। बल्कि कुछ ना भी होने वाला हो लेकिन एक भय सा रहेगा, एक अनसिक्योरिटी फीलिंग होगी, आत्मसंतुष्टि नहीं रहेगी। मतलब कितना भी मिल जाए आपको, सब कुछ अच्छा भी हो फैमिली में, लेकिन लगेगा कि कुछ न कुछ मिसिंग है। वहीं स्वराशि में बैठे गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जा रही है, तो पार्टनरशिप बढ़िया रहेगा अगर आप करना चाहें। भाग्य के भाव पे जा रही है, तो अभी जो बुध का गोचर होने वाला है 3 दिसंबर को, जिसमें मैंने बोला कि आपके भाग्य में कमी आएगी, वहां पे हर तरह के खतरे से बचाते हुए गुरु आपके हानि में कमी करेंगे और सम स्थिति को क्रिएट करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के भाव पे जाएगी। वहां के स्वामी भले ही 12 में चले गए, वो तो नुकसान को दिखा रहे हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य के भाव पे आ रही है, तो स्थितियों को बहुत ज्यादा गंभीर ना करते हुए वो सम कर देंगे, न्यूट्रलाइज्ड कर देंगे, राइट। बच्चे राहु और केतु। राहु आपके 4th भाव में है, लग्जरी से संबंधित भौतिक सुख संपदाओं के लिए एक लालसा को क्रिएट कर रहा है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दूर संचार, कम्युनिकेशन, रिसर्च, साइंटिस्ट, ई कॉमर्स से जुड़े हुए लोग, आईटी प्रोफेशनल्स इत्यादि लोगों के लिए, अगर इन प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं तो राहु 4th में बैठकर उन्हें हर तरह के फिजिकल कंफर्ट को दे रहा है। घर बनाना चाह रहे थे, घर बन जाएगा। गाड़ी लेना चाहते थे, कोई भी भौतिक सुख संपदाओं को अगर आपको हासिल करना था, तो ये राहु जब तक 4th भाव में है अगले साल तक, वो आपको देते रहेंगे। और केतु दशम में, शुक्र की राशि में, आपके करियर के लॉर्ड की राशि में, इंटरनल पावर्स को बढ़ा रहे हैं। और अगला साल जो है 2023, 2 + 2 + 3 7, और ये केतु का साल होने वाला है। तो आपके मतलब आप ये सोचिए कि 2023 में दशम भाव में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। शनि देव धन के भाव में चले जाएंगे, आपके शिखर की जो 7.5 आप कहें तो जन्म चंद्रमा से जैसे ही शनिदेव हटेंगे, आपका माइंड बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, प्रेशर हटेगा अचानक से, है ना। साथ में देवगुरु बृहस्पति भी अप्रैल में स्थान परिवर्तन करते हुए आपके 4th भाव में आ जाएंगे। तो बड़े कमाल का कॉम्बिनेशन बनने वाला अगले साल। उसकी तैयारी आपको दिसंबर के महीने में करनी शुरू कर देनी है। प्रयास करते रहें, किसी भी रिजेक्शन से घबराना नहीं है, किसी भी असफलता से घबराना नहीं है। दोस्तों, अगर आप सही दिशा में कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो अपने ड्रीम को बचपन से लेकर चल रहे हैं और उसके पीछे लगातार भाग रहे हैं, मरने नहीं दिया कि पड़ोसियों ने बोल दिया तो यार ड्रॉप कर दो, नहीं। इसका एक जीता जागता उदाहरण, ऐसे तो कई उदाहरण है, लेकिन हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि 8 लोगों का ही सिलेक्शन होना था और इनका जो नंबर था वो था नंबर 9। इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, अपने ड्रीम को चेस करते हुए ये ऋषिकेश के एक बाबा जी थे, शिवानंद जी के पास गए
और उन्होंने सारी स्टोरी उन्हें बताई। तो बाबा जी ने यही बोला कि एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड, सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड। इन्होंने ऐसा ही किया, फिर भी हार नहीं मानी, प्रयास करते रहे। और देखिए, अगर कोई सपना देखता है तो उस सपना भी उसका पीछा कैसे करता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप जिस चीज को दिल से चाहते हो, पाने की इच्छा करते हो, वो भी उतने ही पावर से आपकी तरफ आने की कोशिश करती है। ये इनके साथ हुआ। फिर ये हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद एयरफोर्स ने उन्हें इनवाइट किया कि प्लीज आइए और आप पायलट की ट्रेनिंग लीजिए। फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली और फ्लाई किया। सपना पूरा हुआ। जहां वो रिजेक्ट हुए थे उस रास्ते से तो नहीं जा पाए, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद वो फिर वहां इनवाइट किए गए, ट्रेनिंग हुई और उन्होंने अपने सपने को पाया। वैसे ही अनेक एग्जाम्पल्स हैं। अमिताभ बच्चन को बोला गया आपकी आवाज अच्छी नहीं है, रिजेक्ट कर दिया, आज आपको हंसी आ रही होगी, है ना। तो ऐसे हमारी लाइफ, आपकी लाइफ, सबकी वैसी है। किसी का मान लो अरबपति बनने का, खरबपति बनने का सपना है और वो बन गया एक मामूली सरकारी ऑफिसर, तो क्या उसे अपने सपने को ड्रॉप कर देना चाहिए? नहीं ना। जैसे मिस्टर धोनी ने किया, वो टिकट कलेक्टर बने लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम को चेस किया और फिर महान क्रिकेटर धोनी बने। हम हमेशा सोचते हैं कि वो व्यक्ति मुझसे ज्यादा चालाक है फिर भी ज्यादा सफल है, मैं क्यों नहीं। ये हर किसी के मन में एक बड़ा जनरल सा सवाल आता है। फर्क सिर्फ एक होता है, उसका अपनी गाड़ी के जो स्टीयरिंग पे ना कंट्रोल होता है। काम हर कोई कर रहा है, लेकिन एक जो नियंत्रण है, कहां पे किधर गाड़ी मोड़नी है, कब ब्रेक लगाना है, कब गति बढ़ानी है, वो अपने दिमाग से करना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरों का देख देख के कॉपी करते हैं, अपने हुनर का इस्तेमाल नहीं करते। पढ़े लिखे, जो जॉब मिल गई, जो बिजनेस कर लिया, स्टार्टअप कर लिया, बस वहां पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं एक आध प्रमोशन मिल जाए, 2 मिल जाए तो और बढ़िया। बिजनेस में एक दायरा बना लेते कि महीने का खर्चा निकल जाए या उससे 5 गुना हो जाए तो बहुत बढ़िया, बस उसके आगे सोचते ही नहीं। तो यहाँ पे एक सक्सेस प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने अपने इनकम के आगे एक लिमिट लगा दी, आपको पता है कि इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इनकम के आगे कभी भी बैरियर नहीं लगाना है, ये पहला सूत्र है। और जब हम कोई भी नौकरी करते हैं तो उसमें जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक होता है वेतनमान। आपकी सैलरी यहां से शुरू होगी और यहां तक ही जाएगी। तो हमने वहां पे हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेशंस। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नौकरी करना बुरी बात है, नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने ड्रीम को, अपने इनकम को लिमिटेशन में बांधना गलत है। दोनों में फर्क है। तो दोस्तों, मेरा आपको बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से 2023 का गोचर आने वाला है, आपका माइंडसेट दिसंबर में कुछ वैसा ही हो जाए कि कुछ कमाल हो जाए। मैं हर उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति का ब्लाइंड सपोर्टर हूं जो एक असाधारण सोच रखता है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका दिसंबर का महीना शानदार बीते और आने वाला वर्ष उससे भी शानदार हो, आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।